तुमने एल्वेनिया से कहा कि एम्प्रेस आपको जितना लगता है मैं उससे भी अच्छे तरीके से आपके काम आ सकती हूँ। मेड आपको जो इन्फॉर्मेशन देती है मैं उससे बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती हूँ। ये सुन के एल्वेनिया स्मिर्क करती है कि बेहतर इन्फॉर्मेशन से तुम्हारा क्या मतलब है। तुमने बताया कि आपको तो पता ही होगा कि प्रिंस अपने लेसन स्किप करता है। एल्वेनिया ने कहा कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, वो काफी ज्यादा लेजी है, बिल्कुल ही अपनी माँ की तरह। और वो सोचने लगी कि तुम तो यहाँ ज्यादा वक्त से पैलेस में नहीं आई हो, तो फिर तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि प्रिंस अपने लेसन स्किप करता है। वेल, तुम्हें इसलिए पता था क्योंकि तुमने ऑलरेडी ये कहानी रीड की हुई है। तुमने पूछा कि तो क्या आपको ये पता है कि लेसन स्किप करके वो अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करता है। एल्वेनिया ने बताया कि मैंने सुना है कि वो कहीं पे छुप जाता है जहाँ पे कम लोग ही उसे देख पाए और टीचर के जाने तक का वो इंतजार करता है। लेकिन तुमने कहा कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट प्रिंस पैलेस के बाहर वो टाइम स्पेंड करता है क्योंकि तुम्हें पता है कि ये एम्प्रेस सीजर के रॉयल एजुकेशन पे भी कंट्रोल रखती है। जो सब सीजर को ट्रेनिंग देने आते हैं उसे एम्प्रेस ही भेजती है। वो लोग सीजर को प्रॉपर्ली नहीं सिखाते और सीजर को भी ये बहुत ही ज्यादा स्टूपिड लगता है, इसलिए वो पैलेस से भाग जाता है। दीवार कूदकर वो बाहर चला जाता है। बाहर उसका फ्रेंड उसका वेट कर रहा था कि रिबेल प्रिंस आज तुम लेट हो गए। ये बोलते हुए उसने सीजर को एक क्लॉक थमाया कि उन लोगों ने आजकल गार्ड्स बढ़ा दिए हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सबको चकमा देना काफी इजी है। मिलार स्माइल करता है कि हाँ तुम्हारे लिए ये इजी है, चलो चलते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इस बारे में एल्वेनिया को नहीं पता कि सीजर पैलेस से बाहर भाग जाता है और वहाँ पे कुछ मर्सिनरी फ्रेंड्स बना लिए हैं और यही फ्रेंड्स फिर आगे जाके उसके नाइट्स बनेंगे। इन फ्रेंड्स के पास से ही सीजर ने ट्रेनिंग ली, स्वॉर्ड चलाना सीखा और एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बन गया। फिर आगे कहानी में एम्प्रेस सीजर को वॉर में भेज देगी, इसी उम्मीद में कि सीजर फिर वहां से लौट ना पाए। तो अभी उन सारे इन्फॉर्मेशन को तुम थोड़ा यूज करने की सोचती हो। तुमने एम्प्रेस को बताया कि प्रिंस पैलेस से बाहर भाग जाता है और कुछ मर्सिनरीज के पास से स्वॉर्ड लेसन्स लेता है। इसका मतलब कि आप कितना जनरसली उसके लिए टीचर्स भेज रहे हो, उस पे उसे यकीन नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स वो बाहर से कुछ भी नहीं सीख पाएगा। एल्वेनिया ने पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता। तुम मन में ही चिल्लाती हो कि काश कि मैं तुम्हें ये बता पाती कि मैंने कहानी पढ़ी है इसलिए मुझे पता है, लेकिन मैं वो नहीं बता सकती। तुमने बड़ी स्माइल के साथ कहा कि प्रिंस 12 साल का एक छोटा सा लड़का ही तो है। मैंने बस कुछ बार उसके साथ अच्छी बातें की और उसे मनाया और ऑफ कोर्स उसने मुझे बता दिया। एल्वेनिया को यकीन नहीं था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो सस्पिशियस लड़का इतनी आसानी से कुछ बता देगा। वेल, ये बात तो सच थी, बचपन से ही एम्प्रेस ने उसे कितना ज्यादा परेशान किया है, तो फिर अभी सीजर आसानी से किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता। पर तुम एम्प्रेस को यकीन दिलवाने की कोशिश करती हो कि वो बस प्यूबर्टी से गुजरने वाला है और शायद मैं उसकी वाइफ हूँ तो वो मेरे आगे काफी ज्यादा वनरेबल महसूस करता होगा। और तुमने एम्प्रेस के आगे रिक्वेस्ट रखी कि अब से तुम उसकी स्पाई बनना चाहती हो, कि मैं सीजर से सारी बातें उगलवा लूंगी और आपको सब कुछ बता दूंगी और जब आपको लगे कि मैं आपके लिए यूजलेस बन रही हूँ आप मुझे साइड में कर सकती हो। और तुम मन में बोलती हो कि ऐसा तो तुम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे नॉवेल की कहानी पता है, मैं तुम्हें छोटी छोटी जूसी बातें आगे से ही बताती रहूंगी, तो तुम ऐसा सोच ही नहीं पाऊंगी कि मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ। और एम्प्रेस भी स्माइल करती है कि तुम जितने दिखती हो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो उस इन्फॉर्मेशन के रिटर्न में तुम्हें क्या चाहिए।